नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। फ़िलहाल कैथल के बालू गांव में हम मौजूद हैं और बालू गांव की ये बिढान पट्टी है और ये वही जगह है जहां पिछले दिनों पुरानी सभ्यता या प्राचीन संस्कृति के अवशेष यहीं से मिले थे। और आज का ये पूरा वीडियो या पूरा सेशन इसी पे रहने वाला है कि दोनों ही जगह जहाँ एक तरफ कुंड मिला था और दूसरी तरफ एक कुआँ मिला था, ये एक ही जगह पे हैं। जी हाँ, आपको तस्वीरों में हम दिखा दें, पीछे पुराना शिव मंदिर है बिढान पट्टी का और इसी शिव मंदिर के एक छोर पर वो कुंड है और उसके दूसरे छोर पर वो तालाब है। और दोनों की ही भूमिका जांचने के लिए कल यहाँ पर हरियाणा पुरातत्व विभाग की टीम पहुँची थी और फ़िलहाल यहाँ से वो कुछ अवशेष या नमूने भी कलेक्ट करके लेकर गई है और जिनका शोध कार्य या जिन पर अध्ययन फ़िलहाल चंडीगढ़ के मुख्यालय में चल रहा है। यानी कि एक तरीके से हमारी खबर पर मुहर लगाई है और ज़िम्मेदार, अगर आप एक श्रोता हैं, ज़िम्मेदार दर्शक हैं, तो हमारी भी ज़िम्मेदार प्रस्तुता होने के नाते ज़िम्मेदारी बनती है कि इस खबर का पल पल का अपडेट आपको दिया जाए। तो फ़िलहाल तो अपडेट ये है कि कल यहाँ से चंडीगढ़ की टीम आई थी और यहाँ पर उसने तमाम नमूने कलेक्ट किए। ईंटों के नमूने उस कुएँ से लिए गए हैं, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे। उस कुएँ से जो कि ज़मीन के तकरीबन 25 फुट की खुदाई होने के बाद जब वो कुआं मिला था तो उसकी ईंटों के नमूने वहां से मिले हैं। और साथ में थोड़ी बहुत जो ग्रामीणों ने कुएं के अंदर जब खुदाई की थी तो उसके अंदर छोटे छोटे कुछ अवशेष भी मिले थे, कुछ धातुओं के, कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिले थे, तो उनके नमूने वहां से कलेक्ट किए गए हैं। और इसी के साथ साथ जो दूसरे छोर पर हम बात करें, जो वो कुंड है और उस कुंड के दोनों तरफ आपको पिलर दिखाई देंगे, तो उस पिलर से भी ईंटों के नमूने विभाग की टीम यहाँ से लेकर के गई है। और जो दो पीले रंग के झंडे आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी विभाग की टीम द्वारा ही लगाए गए हैं और एक तरीके से वो निशानदेही है उस बात की कि इसी जगह पर या आशंका या संभावनाएं हैं कि इसी जगह पर वो गुफा हुआ करती थी या सुरंग हुआ करती थी जिसके माध्यम से गांव की औरतें इस कुंड में आया करती थी और यहां से पानी लेकर जाया करती थी। तो निशानदेही विभाग की टीम वहां पे करके गई है। दो पीले झंडों के माध्यम से उस निशानदेही को आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो पिलर नुमा दो आकृतियाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वहाँ एक कुंड हुआ करता था। तमाम दंत कथाएँ इसको लेकर गाँव में प्रचलित हैं और एक तरह से ये पटियाला राजा की जब रियासत हुआ करती थी तो उस समय गांव की महिलाएं यहीं से सुरंग के माध्यम से आया करती थी और पीने योग्य जो पानी था उसका एकमात्र विकल्प ये था और यहीं से वो पानी लेकर जाया करती थी। तो एक तरीके से फ़िलहाल विभाग ने इस पर अपनी ओर से कोई पुष्टि नहीं की है। विभाग ने, जी हाँ, हरियाणा पुरातत्व विभाग ने फ़िलहाल 1 हफ्ते का समय यहाँ पे दिया है तमाम शोध कार्यों को लेकर और 1 हफ्ते बाद ही वो अपनी रिपोर्ट को जो है पब्लिश कर देगी या बताएगी कि वाकई यहाँ पे कोई प्राचीन सभ्यता या संस्कृति या फिर इन धरोहरों की क्या भूमिका है या फिर उनके अध्ययन में क्या निकल के आता है। ये तमाम बातें लगभग 1 सप्ताह का टाइम आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल जो ग्रामीण हैं और उनके बीच जो तमाम दंत कथाओं का दौर है वो भी जानते हैं, क्योंकि एक जो दंत कथा है फ़िलहाल पूरे गांव में जो चल रही है, जिस तरीके की बातें चल रही हैं उनमें ये भी शामिल है कि जब पटियाला रियासत के राजा से युद्ध हुआ था गांव बालू का, क्योंकि गांव बालू ने टैक्स न देना स्वीकारा था और युद्ध करना स्वीकार कर लिया था एक तरीके से पटियाला राजा की रियासत से, तो उस समय ये बातें कही जा रही थी कि जो हथियार थे गांव के वो किसी कुएं में डाले गए थे। लेकिन ये कुआं कौन सा है या जिस कुएं में हथियार डाले गए थे वो कुआं कौन सा है इसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन जिज्ञासा गांव वालों में है कि शायद ये वही कुआं ना हो जिसके अंदर पटियाला राजा की रियासत के दौरान, युद्ध के दौरान किसी कुएं में हथियार डाले गए थे। लेकिन फ़िलहाल इस जोहड़ का या तालाब का जो खुदाई का काम है वो रोक दिया गया है, क्योंकि पुरातत्व विभाग ने यहाँ के IAS लेवल के अधिकारियों से, जी हाँ, DC लेवल के अधिकारियों से बात की थी और बात करके एक तरीके से उनके मार्फत ये फरमान आया है कि तालाब की खुदाई का काम तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए। और रोकने के पश्चात फ़िलहाल ये दृश्य है गांव बालू के बिढान पट्टी के तालाब का।
लेकिन इतिहास के ज़रोखे से किस किस चीज़ का मिलान होता है या कोई पुरानी सभ्यता यहाँ पहले विकसित थी, क्योंकि जिस तरीके से ज़मीन के 25 फुट के अंदर अगर कोई चीज़ मिलती है तो वो इस बात की पुष्टि करती है कि यहाँ कोई पुराना नगर हुआ करता था, क्योंकि गांव से कुछ दूरी पर लगभग 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष का एक टीला भी मिला था और लगभग शायद 1976 के आसपास वहाँ पे खुदाई का काम भी हुआ था, शोध कार्य भी हुआ था और फिलहाल भारतीय पुरातत्व विभाग ने उस ज़मीन को एक्वायर भी किया हुआ है। वहाँ पर निर्माण या खनन संबंधी गतिविधियाँ पूरे तरीके से बैन है। तो उसी के लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर के बाद जब हम चलते हैं तो ये गांव बाड़ू की बिढान पट्टी में ये चीज़ें या ये अवशेष मिल रहे हैं। फिलहाल हरियाणा पुरातत्व विभाग की टीम जब गांव में पहुंची थी तो किस किस तरीके के नमूने उनके द्वारा कलेक्ट किए गए थे, उनकी तमाम जानकारियों के लिए ग्रामीणों से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाई भी कि गांव बालू के नीचे या कोई सभ्यता पुराने समय में कोई विकसित थी और इतनी विकसित थी कि कुएं की ईंटें भी हमने देखी, लगभग 18 इंच उनकी लंबाई या 9 इंच उनकी चौड़ाई है। तो कोई सभ्यता तो विकसित थी लगभग 25 फुट के नीचे जब हम कुआं पाते हैं। तो क्या क्या टीम जो आई थी हरियाणा पुरातत्व विभाग की, उसने किस किस तरीके से नमूने यहाँ कलेक्ट किए थे? कल कई चीज़ ले गए हैं जी, मैं क्या नाम है, ईंट भी ले गए हैं वहाँ और भी पाए हैं, जो चीज़ कई चीज़ ले गए हैं जरूरत है। बाकी वो डंडी भी काट गया जी, निशानी ला गए, निशानी काम रखवा दिया भाई, इसको हम जांच करेंगे दोबारा, वहाँ चंडीगढ़ ले गया जी। और भी कुछ ग्राम पंचायत से संपर्क किया विभाग ने? ना जी, बाकी पता नहीं उनकी ये थे जोड़ा। कुछ और थे? ताऊ जी, मैं आपसे बात करूंगा। नमस्कार। पहले तो आप मौजूद थे जिस टाइम विभाग की टीम आई थी? हाँ जी। क्या कुछ नमूने कलेक्ट करे? 29 साल ईंट की फोटो ले गए, एक ईंट ले गए, वहाँ बोले कट्टा ले आओ ईंट ले जा, तो अपनी कुपनी सी थी वहाँ भी ले गए वहाँ। उनती एक हफ्ता में नहीं गया भाई, इसका रिजल्ट आवा चंडीगढ़ ले जाएंगे हम इस सामान ने, तो इस तीन रहने दियो। फिर मैं घाट की बोली, हमने नहीं बोला, यू घाट भी देख लिया, घाट भी इसका कर लेगा यू। अच्छा। हाँ, ऐसा उन्होंने पुष्टि करी है अपनी बातों में, बस इसकी कुएं के साथ का ये घाट। हाँ, यू भी है बोले, यू पुराने तो भाई कौन सा नवा है, बनेगा यू भी न्यू कहेगा। फिर वहाँ बैठ उठ के उन्होंने बोले भाई अब तब अच्छा इसका रिजल्ट लिखड़ेगा, फिर हम बताएंगे क्या होगा इसका। एक झंडी हम देख रहे हैं, 2 या पीले रंग की वो लगाई गई है, विभाग द्वारा ही लगाई गई है वो? ये ना, ये तो वो लगाए थे पहले, बाबे ने बोल दिया था, बाबा ने कुछ दिखा था उरे। अच्छा। हाँ, और ने बोला भाई सुरंग का उरा था, ने फिर झंडी लगा दे उरे। अच्छा, झंडी लगा। हाँ, उनके द्वारा भी ऐसा कुछ करा गया है या कुछ मोहर लगाई गई है कि शायद पुराने समय में वहीं से वो सुरंग थी? नहीं, सुरंग उनका उनती वहाँ बात नहीं करी कुछ भी, बात देखते उनती नहीं कह दिया हाँ बोले सुरंग होगी उरे। बाबा ने पता था उरा वो सुरंग है, हमने देखी देख सुरंग जरूर थी इसमें। वहाँ बोले तो सारा सौदा निकल जाएगा, हम क्लियर कर देंगे सारा सौदा। क्लियर कर देंगे। हाँ, एक सप्ताह की रिपोर्ट में। हाँ, ठीक है। इसका भी जिक्र किया जा रहा है कि जो ईंटें उस पे लगी हुई हैं, जो 2 पिलर हैं वहाँ पे, कि शायद ब्रिटिश काल की ईंटों से उनका मिलान होता है कि उस समय में उस तरीके के स्ट्रक्चर या संरचना बनाई जाती थी। हाँ, उनसे क्या था तो इसमें उसमें पुराना यू भी है और पुराना वो भी है। यू किसी ने देखा, मामा हमने नहीं देखा, बूढ़े ने नहीं देखा, यू बनता तो पहले का बनया था। यू बोला ठीक रहे, निकाल दिया, यू भी बढ़िया रहा, यू भी एक पुराना सौदा है। बस ये करके फिर वहाँ लिख के ले गए। गाम राम अब क्या मांग करता है इस चीज को लेकर? एक तो हमने जी पक्का चाहिएगा घाट, तो पहला ही पक्का था यू, इसके ऊपर कोई मिट्टी गेर दी लोगों ने, डंगा माटी कूड़ा, क्यों पीने का पानी इसो में था, पिटालिया राजा था तो पीने का पानी इसो में तो ले जाए करते ही। फिर चुकूट था डै पड़ गए, किसी ने संभाल नहीं करी ही। उन्हें कभी आई मांग करी थी हमने, वहाँ बोले घाट बनवाएंगे हम, इसको तो हमने कोई जरूरत नहीं टोकने की, हम बनवाओगे सारा सब। इसकी हम अब तक भीतर बोला रिपोर्ट ले आके तारे को सारी दे दें कि होगा कि नहीं। खुदाई बंद करवा दी थी उनसे, खुदाई बंद कर दो इतने, बस इतनी बात थी। इतनी ही बात थी। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ताऊ ने जिस तरीके से जानकारी दी, तो हमारी खबर पर एक तरीके से मुहर लगी है कि विभाग भी जागरूक हुआ है और विभाग ने तुरंत अपने प्रभाव से यहाँ आके तमाम जो जांच के सैंपल हैं वो कलेक्ट किए हैं और बताया है ग्रामीणों की कि वाकई ये पुरातन है। और अक्सर सुना भी जाता है कि 100 साल से पुरानी कोई चीज़ हो उसका संरक्षण ज़रूरी है। जी हाँ,
ये विभाग का भी मानना है कि 100 साल से पुरानी जब कोई चीज़ हो तो ज़रूरी है कि उसका संरक्षण होना चाहिए। तो ये कुंड भी उसी शेप में है या उसी तकरीबन 1 शताब्दी पुराना इसका इतिहास है और इसका संरक्षण ज़रूरी है, ये भी विभाग ने माना। और इसके साथ साथ जो कुआं है वहाँ पर लगभग जिसकी ईंटों का आकार बताया जा रहा है कि 18 इंच लंबाई और 9 इंच उसकी चौड़ाई और तकरीबन 2 से 3 इंच की उसकी जो मोटाई है वो है। और यहाँ से विभाग द्वारा जो सैंपल कलेक्ट किए गए हैं उनका जो तकरीबन उनकी रिपोर्ट है 1 सप्ताह के भीतर उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन देखना होगा कि वाकई जो ईंटें हैं क्या उनका हड़प्पा कालीन सभ्यता से मिलान होता है या सिंधु घाटी सभ्यता से मिलान होता है या फिर मोहनजोदड़ो सभ्यता से उनका मिलान होता है। तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं कि रोमन काल में भी उस तरीके की ईंटें हुआ करती थी, लेकिन बातें क्या है या भविष्य के गर्भ में क्या निकलता है, ये तमाम बातें फिलहाल आशंकाओं का दौर है। और दंत कथाएं भी इस मार्फत पूरे गांव में प्रचलित हैं, तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन होगा क्या, फिलहाल 1 सप्ताह का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।